हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो बस मॉर्निंग का टाइम है। देखिए बेटे के लिए मैक्रोनी, आज सैटरडे था तो उसने बोला मैक्रोनी खानी है, क्योंकि सैटरडे को अलाउ है कुछ भी ले आओ, बाकी और 6 डेज अलाउ नहीं है। तो इसीलिए मैंने उसके लिए मैक्रोनी बना दी थी, रेड वाली, थोड़ा चीज़ डाल के। तो रेड सॉस मैक्रोनी बनाई थी मैंने, थोड़ा वेजिस भी डाल दी थी जो भी मेरे पास थी। तो शिमला मिर्च थी, तो ये सब मैंने डाल दिया था, और कैरेट थी। और देखिए मैक्रोनी मैंने उबाल लिया था इसी में ही, इसी बर्तन में। यहाँ पर मैंने थोड़ा हल्के तेल में सौटे कर लिया क्योंकि ये बस थोड़ा सा पक जाए, हल्का सा क्रंचीपन रहे तो वो ऐसे खा लेता है। वैसे शिमला मिर्च की सब्ज़ी नहीं खाता है। तो बस मेरे यहाँ पर मैं देखिए वो पक गई सब्जियाँ। और बस यहाँ पर दूध भी रखा बेटे को पीने के लिए, तो कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो बस उसमें ड्राई फ्रूट पाउडर डालूँगी मैं जब तक वो फूल जाएगा। तो देखिए यहाँ डाले, थोड़ा गिर भी गया। तो जब तक उसका दूध ठंडा भी हो जाएगा, मैंने बाल्टी में रख दिया था नीचे, तो ठंडा हो जाएगा। और यहाँ मैक्रोनी देखिए बनाई, थोड़ा हल्दी भी डाल दिया था मैंने, हल्दी नमक। तो हल्दी वैसे भी नुकसान तो करती नहीं है, बेनिफिट ही है अपनी बॉडी के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था, और सॉस भी डाल देती हूँ, इसलिए लाइट ही हल्दी डाली थी मैंने 1 पिंच। यहाँ पर देखिए चम्मच से अच्छा तो कढ़ाई उठाओ और बस टॉस कर दो। तो मैं टॉस करके थोड़ा सा मेयोनीज़ डाली थी, सॉस डाली थी, और थोड़ी चीज़ भी डाली थी। तो चीज़ इसलिए डाली थी कि थोड़ा खुश हो जाए, क्योंकि उसे चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस यहाँ पर देखिए रेड हो गई मैक्रोनी, गुस्से से लाल। तो क्योंकि इसको बस उछाल के टोस्ट कर रही थी ना, तो फिर गुस्से में देखिए तो वैसे ऐसे बनी। गर्मा गर्म उसने थोड़ा सुबह खाया, और बाकी मैंने पैक भी कर दिया था। तो जब इसको डाल के दी तो ऊपर से चीज़ डाल दिया था, तो उसको बहुत टेस्टी लग रहा था। तो यहाँ पर उसका लंच पैक कर रही थी मैं, देखिए। तो स्पेशली उसी के लिए बनाती हूँ मैं, ऐसे मुझे नहीं पसंद है ये, और ना ही इनके डैडी को पसंद है। मैं तो वाइट सॉस पास्ता पसंद है। और यहाँ पर मैंने देखिए दूध पलट के उसमें चाय चढ़ा दी थी कि इनके डैडी को भी जाना ही था। तो बस छोटा बेटा तो मेरा मैक्रोनी खाता नहीं, तो उसके लिए मैंने आलू थोड़ा चीज़ मिक्स करके एक पराठा बना दिया था, इतना ही बड़ा। तो उसके लिए ये इतना इनफ है। तो बस उसके लिए मैंने दोनों के लिए अलग अलग बनाना पड़ता है, तो मेरे लिए बहुत टाइम हो जाता है। अगर दोनों खा लें, अगर वो मैक्रोनी छोटा वाला भी खा ले, आलू भी, तो मेरे लिए इतनी परेशानी ना हो कि अलग से बनाऊँ मैं। बट वो नहीं खाता है, तो उसके लिए देखिए मैंने कट कर दिया था कि वो तोड़ नहीं पाएगा, तो इजी कट करके डाल दिया, तो उसके लिए इजी रहेगा खाना। तो बस मैंने टिफ़िन उसका भी लंच बॉक्स तैयार कर दिया बस। लेकिन वो रेडी नहीं है, तो उसको रेडी उनके डैडी कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर रेडी कर दिया। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ और आप लोग भी ठीक ही होंगे। तो बस अब मैं जा रही हूँ बेटे को लेने, और टाइम हो गया 11 बज गया है। तो बस सबको लंच बना दिया मैंने, तो सबको ही चला गया वैसे कल की तरह। हस्बैंड चले गए, बच्चे चले गए, तो बस मेरी ड्यूटी है बनाने की और उसके बाद खाना बनाने की। तो समझ लिया अब ड्यूटी है जो, तो उसको तो निभानी पड़ेगी ही। तो खाना बनाने की है, तो सब्जी चावल रोटी बनाऊंगी मैं। तो हस्बैंड भी शायद खाना खाने आ जाएं, कुछ पता नहीं है उनका, कुछ पता नहीं रहता है, बाहर भी खा लें घर पे खा लें। तो मेरे को तो बना के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे हैं और मैं भी हूँ खाने के लिए, अगर उन्हीं के बारे में सोच। तो बस अब देखिए मैं निकल ली हूँ अपने बेटे को लेने के लिए। तो बस ये गली की क्लिप है, थोड़ा सा तो नीचे ही करके बना लिया था मैंने। तो देखिए बस बेटे के लिए निकल लिया, और फिर सामने देखा तो बच्चे निकल रहे थे। तो सामने स्कूल है, 5 मिनट की दूरी पे, ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस मेरी गली से निकलते जस्ट रोड पे देखिए तो बच्चे एग्जिट हो रहे थे घर बाहर स्कूल से। और मैं जैसे ही ऊपर गई तो मैंने देखा कि आरू मैम से लंच खा रहा अपना, क्योंकि लंच उन्हें फिनिश नहीं किया था, तो मैम लोग लंच करवा देती हैं, मैम लंच फिनिश करवा के ही भेजती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए वो खा ही रहा भी, और मैम यहाँ पर खड़ी उसे खिला रही है। तो बस मैं उसको लेकर ऑफिस से बाहर निकल रही थी, स्कूल से। तो ये देखिए आ गया। अभी गोदी में ही चढ़ के आते हैं, पैदल नहीं चलते हैं। पता नहीं काऊ से और डॉगी से इतना डरते हैं। तो साथ में बगल में रहता है बेटा, तो उनका भी ले आई थी मैं साथ में, उसको भी। इधर देखो शिवमंगल, और शिवमंगल पैर बांध देते बेचारे का, बस बंधा रहता है। जय करो, जय। आरू आते ही आई कार्ड फेंका। अब इनका स्टार्ट हो गया गर्मी से अपने कपड़े उतारना। ये देखिए पैंट, देखिए कितने झटके से तैफे से अपना पैंट उतार रहे हैं। इधर देखो, चैन लाओ, मैं खोल दूँ। चैन खुली है, शर्ट भी तो उतारो, बटन खोलो। देखो आरू अपनी बटन खोल रहा है, देखो देखो, खोल पाते हो? अरे तोड़ दो, ऐसे नहीं खोलती। रुको रुको, मम्मा खोलती है, रुको। गर्मी लग रही है, इसके कपड़े उतारती हूँ मैं पहले। क्यों रो रहे हो? देखो दूध मांग रहा, मैंने कहा दुकान। अरे तो ला रही हूँ, आ गई हो। दूध रखा था कटोरी में, पी लिया सारा। चलो जाओ। क्या आटा गूंथने जा रही हूँ मैं, मेरी सब्जी पक रही है। ये देखिए तरीजा सब्जी बनाई मैंने, मस्त रेड दिख रही है आपको।
आलू बैंगन की सब्जी है। और बस इनको देखो यहाँ परेशान कर रहे हैं, कूड़ा फेंकना है मुझे सब्जी का। और इनको देखो यहाँ रो रहे हैं ये। दूध मैं कह रही दुकान से ले आऊँ तो नहीं, मैं कह रही दुकान से दूध ले आऊँ तो नहीं कह रहे हैं। और अभी आने वाला है। बिना दूध के रहता नहीं है ये, खाना भी नहीं खाता। अभी स्कूल से आए, सुबह दूध पी के गए। अभी मैं कह रही हूँ कि दुकान से दूध ले आऊँ तो नहीं लाने दे रहे। मतलब दूध वाला भी आया नहीं, 12 बजे तक आएगा। तो दूध अब बताओ लेने भी जाने नहीं दे रहे और दूध भी मांग रहे। जब है नहीं तो क्या करूँ बताओ, शॉप से लेकर आऊँ, जाऊँ दुकान से लाऊं? जा रही मेरे को। हाँ चलिए मैं दूध लेकर आती हूँ उसको। मैं यानी देखते दूध वाला 12 बजे तक आता है, टाइम होने वाला है। देखिए 11:15 हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आने ही वाला होगा कि ले ही आऊँ, देखती हूँ। चलिए तो देखिए दूध वाले भैया फ़ोन किया और दूध वाले भैया आ गए, पास में ही थे घर के। तो बस मैंने दूध लिया उसके लिए, तुरंत मैंने बस हल्का ही गर्म करके उसे दूध दे दिया, क्योंकि ज़्यादा गर्म करती तो फिर ठंडा करना पड़ जाता है। गया इधर चढ़ा दिया, तो बस यहाँ चढ़ा दिया मैंने, दूध पक जाए। पूरा भर मतलब फुल करवा लेती हूँ या फिर दोनों ले जाती हूँ। तो मैंने भैया फ़ोन किया दूध वाले भैया को, तो वो बोले कि बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, वरना फिर मैं दुकान से लाती। कभी कभी दूध बच जाता है, कभी नहीं बचता है, बच्चे हैं, और फिर कभी चाय भी बनती है, पीते भी हैं। तो देखिए कभी बच गया कभी नहीं बच गया, तो होता ही रहता है। तो बस अभी ये दूध मेरा पक रहा है, दोनों दूध पक जाएं, सब्जी मेरी पक रही है। उसके बाद मैं फिर आटा गूँथ के थोड़ा रखा, आटा गूँथ लेती हूँ। चावल बनाना है तो खाना बना के रख देती हूँ, तो मैं फ्री हो जाती हूँ कि मेरे लिए कोई काम नहीं। अगर खाना नहीं बना रहता तो दिमाग टेंशन में रहता है, क्योंकि बच्चे फिर खाएं या ना खाएं, लेकिन बना रहता है तो वो खा लेते थोड़ा थोड़ा। तो देखिए अभी दूध दिया इसको, बॉटल में पी रहे, फ़ोन देख रहे, शांत है। देख रहे थे तो कितना चिल्ला रहे। तो जा रही हूँ। देखिए बहुत गर्मी लग रही है। ये स्टोल में तो खैर पसीना नहीं होता है, एब्जॉर्ब नहीं करता। ये कॉटन नहीं है ना, क्योंकि ये शिफॉन है, जॉर्जेट मिक्स शिफॉन है। तो चलिए मैं कॉटन वाला लेती हूँ, तो उसी से फेस पोछती हूँ तब बनाती हूँ। चलिए फिर रोटी खाना बना लें, सब्जी चावल फिर मिलता है। देखिए फिर मैंने सब्जी चावल रोटी बनाई और यहाँ बैठकर हम खाना खाने लग गए। तो उनके डैडी भी आ गए थे, तो हम सब ने बैठकर खाना खाया। तो छोटा बेटा ऐसे खाता नहीं है, तो इस तरह खा भी लेता है। देखिए अभी सो के उठी हूँ मैं, मेरी शक्ल देख सकते हैं आप। सो के क्या, सिस्टर का फ़ोन आ गया तो मुझे उठना पड़ा नींद में, और इतनी तेज़ नींद आ रही थी। अभी भी लग रहा लेट जाऊँ, आँखें दर्द हो रही है मेरी। बेटा कोचिंग गया है, तो अभी मुझे बस सोच रही थोड़ी चाय बनाऊँ, पानी भी आने वाला भरना है। आज खाना ना बना लिया था, सब ने खा लिया साथ में। उसके बाद फिर थोड़े से बस बातें करी बैठे थे, फिर मैं सो गई। और अब ये शैतानी चिल्लाता है। आरू देखो, आरू अरे देखो, देखिए अब गेम खेल रहा है। अब बाल देखेंगे क्लैक। अब वो तो लेटा ही है, पानी भी आने ही वाला है। किचन में सब देखिए सामान अभी रखा है सारा ही। चावल है, चावल भी बच गए, खाना काफ़ी बच गया है, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही बना लिया था। अगर बचता तो हम शाम को भी खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। सब्जी गर्म कर दूँ अगर बच गई तो, और चावल है तो रोटी सेक देती हूँ तो वो खा लेते हैं। उनको इतना नहीं रहता है कि कुछ भी हो, कैसा भी हो, खाना सब खा लेते हैं। बस रोटी उनको दीजिए गर्म, आप वो रोटी ज़्यादा। बेटा भी रोटी खाता है और उनके डैडी भी रोटी खाते हैं। तो बाल तो बहुत ज़्यादा हल्के हो गए। तो चलिए अब ये दूध आ गए, बेटा भी आ गया कोचिंग से। सिमई बना सकते हो तो बना दो ना। सिमई बना सकते हो तो बना दो। खुश रहो। सिमई इनका तो अलग ही रहता है, तुम्हारा सिमई खाना है। इनको बोलो वो पहने। बना दो ना, 2 मिनट्स का काम। नहीं अभी खाना खाए थे सब, सिमई खा भी नहीं, आई सर में दर्द हो रहा है। चलिए मैं चाय बना लूँ, फिर मिलते हैं। तो देखिए बस वो कोचिंग से आया है और बस उसका बस चढ़ा है भूत की साइकिल चलाना। तो रोज़ वो 5 से 10, 15, 20 मिनट साइकिल चलाता है अपनी, और फिर उसके बाद रख देता है। तो फिर मना भी नहीं करती, कभी ही चलाता है, रोज़ नहीं चलाता वो, तो कभी कभी चलाता है। तो बस वो साइकिल लेके चला गया था, तो फिर पानी आया था, फिर मैं पानी आने में लग गई थी। तो मेरा काम तो शाम को भी बढ़ जाता है, सुबह बस दोपहर में थोड़ा आराम कर लेती हूँ मैं। तो ठीक है, बच्चे भी थोड़ा सा खेल लेते हैं। तो ये चला गया साइकिल लेकर अपनी। छोटा वाला तो घर पे साइकिल चलाता रहता है। मैं बस चढ़ा देती हूँ, तो जब तक पकेगी। पानी भी आ गया है देखिए, तो देखते हैं मोटर लगाऊंगी कि नहीं। और बेटा चला गया बाहर,
पर आपको ये घर मेरा दिखता होगा ना कैसा, वीडियो में तो दिखता ही है अजीब सा कुछ है ना, टूटे हुए पुराना घर है ना आप लोग को, जैसे मैंने हमेशा बताया। देखिए मैं बुढ़ी होती जा रही हूँ, बाल मेरे वाइट, मैंने गलती से कलर लगा लिया था एक बार, ऐसे मुझे सब पता है कि ये सब चीज़ें बेकार है, बट तब भी तो बस कभी कभी कहते हैं ना समझदार इंसान बेवकूफ़ बन जाता है, तो वही चीज़ मैंने भी कर ली थी। तो चलिए अब इसको तो मेहंदी लगाएंगे या कलर जो भी है। तो बस ये घर पुराना ही घर है, तो मैं ही रहती हूँ, इसीलिए मैंने खाली कर दी हूँ कि किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें, बस इसी वजह से, वरना तो मैं खाली कर देती कब का। तो जब मैं ही रहती तो किसी को मतलब ही नहीं है, सब मुझे ही बिल पूरा भरना है, सरकार मीटर का सारा हर एक मुझे यूज़ करना है, तो मुझको ही करना है सब, इसीलिए कोई इसमें दूसरा बंदा नहीं रहता, सिर्फ मैं रहती हूँ। तो इसी वजह से थोड़ा सा मैं नहीं और खाली कर रही हूँ, कस्टमर भी हैं, और कहीं लूँगी तो फिर मैं सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, लेकिन मुझे ये सब देन मेरे को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में ही, मतलब फर्स्ट फ्लोर में ही चाहिए, नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही, कि ताकि मेरा पार्लर भी चले और मेरा मतलब बच्चों के लिए भी ऊपर जाने की मैं बहुत डरती हूँ इस वजह से। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि कहीं जाने से बेटर है कि यही ठीक है, तो आराम से रहो, आपको कोई ना तंग करने वाला, ना कोई मकान मालिक को भी कोई मतलब नहीं है, उनका बस रेंट से है, उनको रेंट फ़ोन पे कर देते हैं, हो गया, उनको कोई मतलब नहीं है। तो हो गया 8 साल हो गए मुझे रहते, इसीलिए तो बस इसलिए मैं रह रही हूँ, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं खाली जब मन होगा जब मैं कर भी दूँगी, लेकिन मुझको ही नहीं कोई प्रॉब्लम लगती, तो मैं रहती हूँ। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखो हर जगह होती है, तो एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है पुराना बना है, बट ये बस ये है, तो लगता है कि अपने को भी कुछ मतलब लें तो अच्छा लें कहीं, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ लेने का, देखिए रेंट का भी इशू होता ही है, 7 से 8 हज़ार 6 हज़ार से कहीं नहीं गया है, तो ऐसा नहीं है, रेंट इसका भी उतना ही है, बस कुछ सुविधाएं हैं, कहीं मिलती कहीं नहीं मिलती। आप जानते हो पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मकान मालिक पानी देता है सही टाइम पे, कोई नहीं देता है, नहीं इतनी मोटर चल गई, इतना पानी भरना है, अभी चलाया था मोटर आपने भरा नहीं, तो ये सब इशू बने रहते हैं। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, पानी आता है, अगर मेरा मन है तो मैं मोटर लगा लेती हूँ, तो ऐसे ही भर जाता है बिना लाइट मतलब बिना मोटर के ही पानी आता रहता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बस इसी कारण से थोड़ा मैं खाली नहीं कर रही घर। तो चलिए देखो पानी आ गया तो मोटर ही लगा के आती हूँ, तो टंकी भरता रहेगा। बाकी इधर वो वाली फैसिलिटी नहीं है, देखिए जैसे सिंक नहीं है, ठीक है, और ब्रश करने के लिए बेसिन नहीं है, तो हम कोई बात नहीं, हम सब एडजस्ट कर लेते हैं, नीचे बैठ सब कर लेते हैं, और आगे फ्यूचर में देखते क्या होता है। कुछ चीज़ें होती हैं कि ज़रूरी नहीं बताई जाएँ, चलिए जो होगा तो आगे आगे आपको अपडेट मिलती रहेगी। देखिए मैंने कंघी तो नहीं करी, ऐसे बाल लपेट लिए, और बस थोड़ा सा मेकअप नहीं करती मैं, हल्की सी बिंदी लगा लेती हूँ बस, और लिपस्टिक हल्की लगा ली है, मन हुआ तो, नहीं तो नहीं ऐसे ही रह जाती हूँ। अब मेकअप करने मन नहीं करता, तो मैं अपनी चाय ले आई हूँ, तो बस चाय पी रही हूँ मैं। सिस्टर का कॉल आ गया, वीडियो कॉलिंग बात करी थी, इसीलिए मैं चाय बनाई और छान ली, वो तो दिखा ही नहीं, तो बस थोड़ा सी से बात हो रही है। देखो साइकिल चला के आ गई, कितनी जल्दी, दे दो, मैंने कहा था आधे घंटे तक, आधा घंटा नहीं हुआ वैसे, 15 मिनट होते हैं। चलो ठीक है, इनको दो, ये मेरे साथ कंपनी दे रहे हैं मुझे चाय की, जो मना करूँ तो मानते नहीं, ठीक है कंपनी दे रहे मुझे, मानते नहीं है ना ये। तो मोटर लगा दी मैंने, टंकी पानी भर रहा है, तो मैंने कहा जब तक चाय पी लूँ मैं तब तक बात करती हूँ। देखो मेरा बेटा हेल्प करा रहा है, देखो दोनों, बड़ा वाला बाद में आया, पहले छोटा वाला आया है, बोतल रख रहे भर के, ये देखो बड़ा वाला बाद में आया है। आरू भर के बेटा रख दी बोतल आपने, देखा कितनी हेल्प कराता है मेरी। बोल दो बाबू मैं मम्मा की हेल्प कराता हूँ। खेल रहा है वो अपना, खेल लो। पूजा कर ली अभी अपनी, पानी भी भर लिया है,
बेटे को थोड़ा सा बाहर ले जाते, क्योंकि बाहर मंदिर है तो वहाँ पर भी आरती हो रही, तो चलिए वहाँ भी कर लेते हैं आरती। आ गए। हरे महादेव और चले आओ चलो। टी शर्ट छोटी हो गई। चले खड़े रहो। लो देखो। तो देखिए प्रसाद में कढ़ी चावल मिले, गुलगुले मिले, तो खा लिया मैंने। थे देखिए खा लो और प्रसाद बेटा लो। सो गया भाई, लो खाओगे? देखो ये नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। आधी पूजा हो रही थी बाहर, रोज ही होती है आरती, में जा नहीं पाती क्योंकि मैं अपनी पूजा में लग जाती हूँ। तो आज मैंने जल्दी पूजा कर ली अपनी, क्योंकि 7 बजे वहाँ भी शुरू हो जाती, 7 बजे पूजा मैं भी कर लेती हूँ। तो बस जिसकी श्रद्धा जो भी वो प्रसाद बांट देता है। घर के सामने जब भी मैं नहीं निकल पाती, बाहर निकलना बहुत दूर की आती, तो कढ़ी चावल बस जो भी जिसकी श्रद्धा है तो बांट देता है वो जो भी प्रसाद है। नीचे आ जाओ। तो चलिए फिर मैं देखिए बेटा कह रहा सिमई बनाने को, तो ये वाली सिमई बना लेती हूँ। और सूत फेनी जो होती है वो भी रखी है, तो चलिए देखते हैं। सूत फेनी नहीं बना रही मैं, यही बना रही हूँ थोड़ी सी, तो उसके लिए यही बना देती हूँ। थोड़ा सा मीठा इतनी गूंज लेते हैं हम, इतनी बहुत है। और चम्मच ले लेती हूँ मैं, तो इसको गूंज लेते हैं। जब से कोचिंग से आया था तब से कह रहा था मम्मा मेरे को सिमई बना दो सिमई, क्योंकि उसको मीठी चीज़ बहुत पसंद है। तो बस बनाई तो सिमई उसको, लेकिन उसने इतनी खाई नहीं। तो बस मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर रही थी कि सेक लूँ। हल्का सा घी डाला था, क्योंकि दूध डालती पता नहीं क्यों मेरी एक फट सी जाती है कभी कभी। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा घी डाल के इसको सौटे कर लिया। गोल्डन ब्राउन हुए, दूध डाल दिया, पक रहा था। तो ड्राई फ्रूट की जगह मैंने ड्राई फ्रूट पाउडर डाल दिया था इसमें सिमई में, क्योंकि फिर वो बड़ा खड़ा खड़ा रहता है तो बच्चे खाते नहीं है, साइड कर देते हैं। तो इसलिए मैंने पाउडर डाल दिया। तो मेरी सिमई यहाँ रेडी। और हस्बैंड भी आ गए थे, तो उन्होंने बोला मुझे चाय पीनी है। तो फिर से मैंने उनके लिए 1 कप चाय चढ़ा दी। तो उसी पतीले में तो फिर मैंने वो चाय बस उनकी पक रही थी, तो मैंने कहा छान के उन्हें दिया। वो दूसरे रूम पर बैठे थे वो। तो देखिए यहाँ मैंने पाउडर डाल दिया था थोड़ा सा। तो बस यहाँ पर पाउडर डाल दिया, मेरी सिमई भी रेडी हो गई। उनके लिए 1 कप चाय बनाई मैंने, तो वो भी रेडी हो गई। तो बस जा रही हूँ उनको चाय देने, जब तक कि मेरी सिमई पक रही है। बिल्कुल लो फ्लेम कर रखा है मैंने। तो बस यहाँ चाय पलटी मैंने। अब बस तो मैंने कहा बर्तन अभी खट्टा धुलूँगी, जब शाम को खाना खाएंगे सारी खट्टा ही धुल लूँगी। तो बस उनको देने जाई चाय दे रही थी, वो अपना कुछ वर्क काम कर रहे थे ऑफिस का ही। तो देखिए यहाँ सिमई भी मेरी रेडी है। अब बस उसको डाल करके मैं देकर आऊँगी। ये रखने के बाद तो बहुत थिक हो जाती है, जितना भी दूध डाल लो सब एब्जॉर्ब कर लेती है सिमई। तो बस देखिए अब वो वेट कर रहा है। तो मैंने ठीक है, लेकिन वेट तो कर रहा है वो, जितना खाने को उसको डाली उतना वो खाया ही नहीं। तो बस यहाँ पर उसको देखिए प्लेट में मैं सर्व कर लूँगी। तो देखिए कितनी मतलब दूध डाला था मैंने, तब भी कितनी थिक होती जा रही, गाढ़ी हो गई कितनी। तो ये मैदा ही है ना, उसको बस मैं सिमई देकर आ जाऊँगी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर टच कीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए मुझे अच्छा या बुरा जो भी, तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो बस सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जय गुरुदेव सबको मेरी राधे राधे।